अब क्या देख रहे हैं आप, जिस तरह खापों की अब भूमिका है और पहले की भूमिका में कितना अंतर लग रहा है आपको? अब भी खापें उसी लेवल पे काम कर रही हैं या फिर? खापों को पहली बात तो पत्रकार महोदय कोई सहन करके सत्ताधारी द्वादन हमने तो इनके अलावा द्वादन मतलब जो अपने मैं बता रहा था ना राजा हुए अपने थानेश्वर वाले राजा हर्षवर्धन जी, उससे पहले तो खाप शब्द ही नहीं था चीज। और किसी ने भी इसके बाद भी द्वादन खापों को ना तो पसंद किया, सत्ता हमेशा द्वादन खापों के विरोध में रही है। हाँ, क्योंकि खापे क्रांतिकारी रही हैं। हाँ, और क्रांति सरकारों को ये आपकी पैरेलल चौधरी को द्वादन देख के राजी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो हम राजे महाराजे द्वादन मतलब यहाँ सामंत द्वादन कुछ भी नहीं थे। हम एक द्वादन समतावादी द्वादन हमारा समाज था और इस समतावादी समाज में असली प्रजातंत्र लोकतंत्र को द्वादन अपने भाईचारे का होता था। ये मैं आपका एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था, जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था तो एक बार देखें मलिक साहब क्या बता रहे हैं क्या नहीं। तो उसमें आप एक जगह कह रहे हैं कि चाहे आप डीएनए करवा लो बेशक, और हम सब है ना आज भी मतलब मैं कह रहा हूँ ये जातियां जो बना रखे हैं ना हमारे में से ही द्वादन मतलब ये जो सौदा है एक ही जगह का उत्पादन है जी, एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ सौदा है ये सारा, ठीक है ना। और इन्होंने फिर द्वादन मतलब उसको दूसरे रूप में बना दिया। जी जी, हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ा है कि खान पान में फिर द्वादन मतलब इस देश में द्वादन अध्यात्मवाद ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत थे वो भी द्वादन जीव प्रेमी थे। और महाराजा अपने कहो या महावीर स्वामी को उनको इनसे 150 साल पहले हुए वो भी द्वादन मतलब इस किस्म के थे जो मानवतावाद की बात आ जाती है या अहिंसा के खिलाफ थे। तो हिंसक प्रवृत्ति के हम हमेशा खिलाफ हो गए उस चीज से, क्यों बहुत में तो दया भाव का काम हो गया। इनका तो काम ही द्वादन मतलब इनका धर्म का जो जन्म हुआ है ना ये इसी बात पे खड़े हुए चीज के। और फिर कुछ आदमी उस प्रकृति के रहे जो आदमी मांस मीट खा ले, चाहे मजबूरी में ही खाया हो किसी ने, उनको उन्होंने दंडित के तौर पे द्वादन मतलब दंडित कर दिया चीज का जी। जिस तरह कोई ब्राह्मण है और उससे कोई गलत काम हो गया, उसी को उन्होंने मलेच्छ मान लिया कि गलत खान पान कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जो है ये भी जाति है कि ये अलग कौम? ना ना, ये रेस अलग है। अच्छा, मनुवादियों का हमारा संपर्क बहुत कम मिलेगा। वैसे नाम तो रख रहे हैं, कई हमारे गोत्र द्वादन में मिल जाते हैं। जिस तरह गौतम है आपको प्रमुखता से मिल जाएंगे, सबरवाल है प्रमुखता से मिल जाएगा। हमारे खुद जाटों में अतरी हैं 60-65 गांव द्वादन मेरे साथ भेजो, अलीगढ़ के पास गांव पड़ते ये सपना के जो फादर सपना चौधरी तो हमारे जो गांव है द्वादन 60-65 गांव द्वादन अतरी हैं, ठीक है ना। अतरी ब्राह्मणों का गोत्र है। इसी ढंग से अगर बनिए होते हैं जी, और हमारे द्वादन मतलब अगर आगे चढ़ बड़ तेग चलाई ताई से अगर कहाई तो हमारे सैकड़ों गांव है जी जाटों के ही बनियों से गोत मिलते हुए। सिंगल है बड़ेसरा गांव आपसे थोड़ा सा आगे, बिल्कुल बड़ेसरा गांव में लगा लो, रामायण में लगा लो, कुछ घर मुंडाल में भी है। हाँ, मुंडाल में कई गांव में और भी मिल जाएंगे। ये बनियों का गोत है सिंगल और सिंगल हमारे जाटों में भी है। हम कोई कम्युनिटी ये रेस ऐसी नहीं है जो मतलब ना मिलेगी। मैं चाहूंगा आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा और जो आपके पास है वही बताएं कि ये गोत्र और किस किस जातों में आपको मिले और किस किस पे आपने रिसर्च किया। आप दूर मत जाओ, आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ द्वादन आप हाँसी में बैठे हो, हाँसी में पुठी मंगलखा गांव में तो दैया गोत्र के सैनी है और यहाँ जमावड़ी गांव है, यहाँ यादव है जी, अहीर बिरादरी में वहाँ भी दैया है। उधर द्वादन कांता दैया विधायक बने थे झज्जर की तरफ द्वादन चौधरी बंसीलाल की पार्टी से, और उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, बाई इलेक्शन था वो। वहाँ हरिजन द्वादन मतलब दैया मिले जो संख्या है वहाँ जी। वहाँ काजान के गांव है, बेरी का 12 है, वहाँ काजान गोत के जाट है, उनमें टोटल जितने कुम्हार है कुम्हार बिरादरी के वो सारे द्वादन मतलब काजानी है। या कई गांव में आपको ऐसे बता दो लेख द्वादन मतलब जिनमें कई कई जातियों के गोत्र मिल जाते हैं जी। अब हमारे गांव में द्वादन खोकर गोत्र है, अपने इसमें द्वादन ऐसी का और खोकर है, यह इसी ढंग से लांबा है। वो जोगे बिरागी है, मेरा गांव के अंदर चले जाओ आप द्वादन मतलब आपको जोगे बिरागी मिलेंगे जी। या इसी ढंग से हमारे द्वादन मतलब गोत्र के खुद द्वादन मलिक
हमारे द्वादन मतलब हरिजन में भी है, खातियों में भी है। पंगाल गांव है, खेदड़ गांव बरवाला के पास, वहाँ के खाती मलिक है जी। गठवाला को हो हमारा जो गोत्र है वो उपाधि है मलिक। तो हाँ, कई अपने आप को उपाधि लिखते हैं, कई ज्यादा मतलब अपने आप का गोत्र लिखते हैं, और कई ब्योंक लिखते हैं। ब्योंक का मतलब कोई पहचान, आपने कहा था ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कैसे कहोगे, तो नाम निकाल लेते हैं गांव में। जिस तरह ढांडा है, बूरा है, ये गोत्र नहीं है जी जी। ये गोत्र से भी ज्यादा मशहूर हो गए, ये इनके ब्योंक है, समझे ना। अच्छा, हरियाणा में ज्यादा संख्या किन की है? जैसे डोल है, मलिक है, मतलब इनमें ज्यादा कौन है? नहीं, हरियाणा में तो हमारा गठवाड़ा बड़ा गोत्र मलिक। हाँ, संख्या के हिसाब से ये बात। और पूरे भारत में देखें पूरे भारत में तो बड़े बड़े गोत्र, क्या पूरे वंश के वंश पड़े। मैं आपको बता रहा था, पवार वंश है, चौहान वंश है, समझे ना। इस ढंग से आपको द्वादन मतलब ये तोमर है, तोमर भी एक वंश है। वंश क्यों कहेंगे कि हमारे गोत्र राजपूत से लेके जाट बिरादरी के, राजपूत के, गुज्जर के, इन अन्यों से भी मिलते हैं। मैं भी हमारे में से निकले हुए हैं, ये अपने राजपूत में से निकले ज्यादातर जी। हाँ, 3-4 खानदान से। इनमें से चौहान वंश के भी निकले हैं, और दूसरे द्वादर पवार के भी निकले हैं, और के भी निकले हैं। ये जो तोमर आप कह रहे थे, तोमर और तंवर भी तोमर से ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, नहीं कह नहीं सकते हम द्वादन इस बारे में। अच्छा। फैक्ट नहीं है। बाकी हरियाणा में तो तंवर ही लिखा जाता है, भिवानी की तरफ जो है ये पवार और तोमर द्वादन प्रमुखता से ये होते हैं, बीच को चौहान भी पा जाते हैं, बाटी भी पा जाते हैं जी। ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कई तो हमारे समुदाय जो अन्य धर्म में चले गए, इस समुदाय से, जाट समुदाय से, जिस तरह बिश्नोई आज अपने आप को जाट नहीं कहता, हाँ, अलग धर्म, अलग समुदाय हो गया, वो अपने आप को अलग, सारी परंपराएं भी वो अलग, सब हमारे में से टोटल जितने जोगी विरागी हैं, जो अपने इधर जींद सोनीपत की तरफ तो काफी है, अपने तो 2-2 4-4 घर पर आकर इनके, तो ये भी काफी द्वादन मतलब हमारे भी सारे के सारे तकरीबन द्वादन हमारे में से निकले हुए हैं, स्वामी गोस्वामी तक भी। ये आपस में द्वादन मतलब सारा सौदा एक ही था। हमारे विश्वास, हमारा बर्तनवारा और हमारी कोई दूरी नहीं होती थी। इतना ही फर्क पड़ गया कि जिस तरह द्वादन बौद्ध काल में जिसने फिर मांस मीट खा लिया उसको मलेच्छ मान लिया, हाँ, उससे थोड़ा नफरत, उससे नफरत मान ली, उसके कासन बर्तन अलग हो गए। बिल्कुल, रसोई का काम, भाई ये तो ये चीज कर रहे हैं, आज भी नहीं मानते, अपन तो अंडा भी नहीं छूते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, अपने अपने विश्वास के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस ढंग से द्वादन मतलब ऐसे प्रश्ता का इन मौका पा गया मनुवादियों को, देखो क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, समझे ना। बिल्कुल। तो ये खान पान की वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ गया। और फिर रोटी बेटी का रिश्ता, हम तो एक ऐसी उदार कौम के आदमी है, मैं खुले आम कहता हूँ आपको दावे के साथ कि हमारे यहाँ तो जाट का ही जाट नहीं, हमने अन्य समुदायों के बजाय इतना नफरत मानी ही नहीं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि औरत के बगैर तो खेती नहीं हो सकती थी, धंधा ही ऐसा है, और जरूर चाहिए। रोटी टुका कौन करे, घर को कौन संभाले, बच्चा ने कौन संभाले, बूढ़ा बूढ़ी को माँ बाप को कौन संभाले, मेहमान आ जाए उसको कौन संभाले, या खेत में जो आदन वाल नहीं जोड़ेगी तो सूड कौन काटे, या और धंधे करने जो आदन, सारा काम जो आदन, औरत के बगैर खेती संभव नहीं थी। बिल्कुल। इसलिए हमारे जो ठीक अपने समुदाय की नहीं हुई, अपनी बिरादरी की नहीं हुई, तो हमारे तो कोई भी आ गई, ये मारा जाओगे आप द्वादन वाला, तो रिश्ते में फर्क पड़ा रहता। इसकी दादी कुमारी है, इसकी दादी तुम्हारी है, इसकी धड़की है, इसकी फलानी, इसकी धुमकी है जी। हमारे यहाँ तो इस कौम में तो हमेशा द्वादन उतारता रही है चीज, माननी बामनी कोई भी हो चीज। और फिर जिनको आज ये कहते हैं ना हम तो तरक्की शुदा है द्वादन मतलब, ये अपने आप को द्वादन ये कहते हैं, हम द्वादन राजा राम मोहन राय उदारता के कारण पुनर्विवाह शुरू करें। हमारे यहाँ पुनर्विवाह हमेशा से होते रहे जी, अंतरजातीय विवाह भी हमेशा होते रहे, हमने नहीं माना इन चीजों को कभी भी, ना इतना ज्यादा छुआछूत को माना बिल्कुल जितना अन्य द्वादन मतलब ये लोग मानते हैं। हमारा तो चौधरी छोटूराम कहते थे, जाट का तो हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। हाँ हाँ, ये तो सबसे उदार रहे द्वादन, समाज के साथ मिलकर चले जी जी। हाँ, इन कभी ये नहीं माना कि भाई ये इंसान ही नहीं है या इसका अस्तित्व नहीं है, द्वादन सबको स्वीकार कराया इन्होंने, सबको अपना भाई माना। ये तो हिले थे, अपने अपने काम थे।
अपने धंधे थे। मैं इस सवाल पे आना चाह रहा था कि मतलब अब जैसे हमें कोई लड़की की शादी करनी है, लड़की की करनी है, तो हम गोत्र देख के करते हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ था? मतलब ये गोत्र टालना बहुत जरूरी है। एक दिन आज तक एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल होता था अपने द्वारा, तो हम टीवी देखते नहीं, उस पे गोत्र विशेषज्ञ को बुला रखा था, आप कैसे पत्रकार हो ना जी, और उससे पूछा कि पंडित जी आप ये बताओ, काफी सुलझे हुए बुजुर्ग आदमी थे, वो इंटरव्यू देने आ रहे थे कि गोत्र क्यों अनिवार्य है। कहने लगे भाई ये बहुत जरूरी है। पहले तो 12-12 गोत्र भी टलते थे, फिर 8 गोत्र भी टलते थे। हमारी उम्र 70 प्लस हुई है, इस टाइम भी 4 गोत्र टलते थे, बिल्कुल नानी तक का भी टला करते। फिर करी नानी कानी, जिस तरह एक दादी पादी करी थी, अब तक भी 3 गोत्र टलते हैं। अब जिस तरह दादी पादी कर दी, हम तो अपने बच्चों का रिश्ता, आप भी दादी का गोत्र टालेंगे चीज का। ये दूरी बहुत जरूरी है चीज की। पहले मतलब क्या होता था, फिर ये दूर करते थे क्या? मतलब एरिया के हिसाब से करते थे? एरिया के हिसाब से नहीं, आप एक खेत की मिट्टी दूसरे समाना में भी एक खेत की फसल का बीज है ना, आपकी फसल दोनों खेतों में कणक हुई है, इस खेत की कणक का बीज दूसरे खेत में बोओगे, उसका ही फर्क मिलेगा चीज का। हाँ, और बार बार आप जो मतलब एक ही खेत की कणक और उसी में बोते रहोगे आप। हाँ, ये साइंस का फैक्ट है। हाँ बिल्कुल है, ये साइंटिफिक बातें हैं सारी। जी जी। तो अनुवांशिक गुण और दोष में फर्क आ जाता है चीज का, कमी आ जाती है। जिस तरह एक बीमार भैंस का दूध वीटा में चला गया डायरी में, जींद में, और वहां लाखों लीटर दूध होता है। हाँ, उसमें यदि एक बीमार पशु का भी वो चला गया, उसका अंश कम हो जाएगा, उसी का अंश खत्म हो जाएगा। लाखों लीटर दूध में 10 लीटर दूध कोई बीमार पशु का है, 100 लीटर दूध है, उसका अंश उसमें नजर ही नहीं आओगा, खत्म हो जाएगा। समझे ना जी। एक 2 रोटी में किसी ने शरारतवश जहर मिलाना है, 2 रोटियों में मिला दिया, और यदि वहां 1 क्विंटल आटे की रोटी बन रही है, उसमें 1 क्विंटल में उसका आटे में उसका असर उतना नहीं रहेगा जितना 2 रोटी में। हाँ हाँ बिल्कुल, मानते हो ना चीज का। जिस तरह मिठाई है, जहर भी मत कहो, चीनी मिला दी आपने, किलो दूध में आपने 250 ग्राम भी चीनी मिला दी, तो कहोगे भाई मीठा ज्यादा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया। हाँ। और वहां मतलब हजारों लीटर दूध में 1 किलो चीनी डाल दी। हाँ, कुछ नहीं पता चलेगा चीज का डाल रखी कि ना डाल रखी। तो जितना दूरी पे रिश्ता होगा, ये उतना ही मतलब वो मजबूत माना जाता है, और ये घिसी हुई चीज मानी जाती है। तो जितना बदलाव होगा आपस में मतलब है, दूर तक का मतलब वो अंतर आएगा, उससे हमारी जो अनुवांशिक जो नस्लें हैं वो और मजबूत होंगी। और बार बार एक ही खानदान में वो करने से मतलब ब्लड चेंज नहीं होगा और चीज नहीं होगा तो उसमें रोग बीमारी में भी फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा रहेंगे अनुवांशिक, और इसमें गुण दोष पे भी रहेगा। हाँ, मतलब हमारी अब हाइट घट गई है, हमारी उम्र भी कम हो गई, इसका यही कारण आप मानते हैं? हाँ, यही कारण है। अब रिश्ते तो बिहार में भी हम कर रहे हैं, पर वहां के कदकाठे हरियाणा वाले नहीं है सब जगह, उत्तर प्रदेश में ही फर्क पड़ जाता है चीज का। वो बच्चे तो यदि आप कैसा कोई भर्ती अधिकारी खड़े है तो फित्ते के नीचे को निकल जाएंगे। हाँ हाँ, तो वो शर्तें पूरी नहीं करेंगे चीज। बिल्कुल। हाँ, तो ये फर्क होता है चीज का। और कोई इस गोत्र इतिहास से जुड़ी हुई कोई खास बात जो लोग नहीं जानते, जो आज तक मीडिया में भी आप नहीं बता पाए? हाँ, है ऐसी। बताइए। जिन भाइयों को मेरी तरह नहीं पता था मतलब है, वो अपने आप को कुंठित रखते हैं, कुंठा से ग्रस्त रहते हैं, और फिर उनका दिमाग जब असलियत का पता चलता है तो दिमाग खुल जाता है, वो उनको अपना भाई मानते हैं। अभी पीछे 2 साल पहले यहाँ एक हिसार में मीटिंग हुई थी पुनिया गोत्र की, उसमें कृपाराम पुनिया भी अब तो एक्सपायर हो चुके, वो ही बुला रखे थे जी। गीता बुकल भी आई हुई थी, और अन्य पुनिया गोत्र जिन जिन बिरादरियों में सब भाई बुला रखे थे जी। और उन्होंने बड़ा उदारता का फैसला लिया कि भाई मतलब इसमें मेरा मित्र है शमशेर नंबरदार लाडवा से, वो इसके प्रधान है हरियाणा पुनिया खाप के, और राजस्थान वाले तो आ नहीं पाए थे, वरना बहुसंख्या में वो राजस्थान में होते हैं ज्यादा। तो उन्होंने फैसला लिया कि हमारा होका पानी एक भाई। बहुत बढ़िया। कि अच्छा फैसला नहीं है कि जो पुनिया गोत्र का भाई है, वो चाहे एससी से हो, बीसी से हो, किसी भी उससे बिरादरी से हो, चाहे वो मोहम्मदन हो,
बिल्कुल। यदि वो पुनिया है तो पुनिया के साथ होका पिएगा, हमारा होका पानी एक है। हाँ हाँ, सच्चाई है ये। और जब आप गहराई में जाएंगे तो आप ये भी पाएंगे कि सब जातियां हैं ही एक, तब वो निकली एक जगह से। अरे भाई मैं तो पहुंच गया द्वादन, और किसी पे पहुंचा जाता हो तो पहुंचा दो, अच्छी बात है। द्वादन है अपनी चौंध खुलने वाली बात है। गोती सो भाई, बाकी सब हसनाई, यानी बाकी की कोई आठ कोई नहीं, अपनी द्वादन मतलब है रिश्तेदारी करो कोई चीज। बिल्कुल, समझा ना। गोती तो सबसे पहले भाई है, सौ गोती अपनी। हाँ हाँ। और जो गोत की मेहर होगी, गोत की पहचान होगी, एक कुल खानदान की जो मेहर होती है, वो हम ज्यादा मतलब तभी पहचान पाओगे जब दिमाग से एक कीड़ा निकाल देंगे कि ये जाति तो कल बनी है। बिल्कुल, जाति नहीं थी, जाति नहीं थी, जाति तो अपने धंधे थे, और धंधों के नाम पे जाति बना ली जी। तेल का डला गया तो तेली, ये कोई जाति है क्या? ये हमारे जो व्यवसाय थे, सोना काम करने लग गया तो सुनार। ये तो इससे पता चलता है हमें द्वादन मतलब है कि ये किन चीजों के लिए द्वादन मतलब उन पहचान के लिए। वो तो एक दुकानें हैं मतलब जस्ट भाई। नफरत थी नहीं, फिर भी नफरत नहीं थी। ये बन गया था तब भी हमारे में नफरत नहीं थी। नफरत थी हमें थोड़ी सी तो मांस मट्टी से, या थोड़ा सा द्वादन मतलब तो खान पान का फर्क पड़ा। बिल्कुल। फिर आप कहोगे द्वादन मतलब खान पान का इतना फर्क हो गया, इतनी दूरी होगी कि मजबूरी हो जाती तो कर लेते, ना तो नहीं करते। तो फिर द्वादन धंधे से भी फर्क पड़ा है चीज का। जाति बनने से क्या पड़ा फर्क है कि किसी भाई ने मिट्टी की काम शुरू कर दिया, वो तो छांव बैठ के काम कर रहे हैं अपना मिट्टी का, और उसकी बेटी द्वादन मतलब अपने बाप के बर्तन बनाने में, सुखाने में मदद कर रही है। वो तो मात्र 1 मिनट के लिए धूप में निकलेगी, नंगे पाँव भी निकल जाके बर्तन सुखा के फिर फौरन अंदर आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये धूप से बचने के मारे तो सावन भादवा गांव में भले 8 जोगी हो गए थे। हाँ। ये काम से भागे हुए थे कि भाई खेती का कष्टकारी काम हमारे से तो नहीं होगा, घाटे का काम है। हाँ, फिर वो जोगी हो गया, और फिर वो अपने द्वादन कान बजान लाए, दूसरा व्यवसाय अपना लिया। ठीक है ना। तो इस ढंग से द्वादन उसने जो कुम्हार ने अपनी लड़की खेती करने वाले के यहाँ दे दी, तो वो लड़की तो बेचारी द्वादन मतलब बोझ के नीचे दबकी मर जाएगी। या उसने तो छांव में रही है, सुनार का काम करते हैं जिस तरह, छांव बैठ के काम किया जी। अपना ही भाई है, अभी कर रहे, उसने टुमा काम शुरू कर दिया। तो वो तो पीढ़ा लिए द्वादन एक आला रखा करते छोटी दुकान में, घर का नहीं भीतर। आपने पीढ़ा नहीं सुनारी बैठी रहती, बतलाए भी जाते अपने छांव में द्वादन अपने आला में, आप जीजा हमारे जीजा को आ जाता पीढ़ा पाचन खींच लो। ना तो अपना टाइम पास करते, छांव टाइम पास करे। बिल्कुल। और उस सुनार की अपने भाई की बेटी खेती किसानी वाले के दे दी, तो वो लड़की तो इतनी खोटी गायों की धार काटनी, पैर पार जोड़ के, या बोझ उठाना, या लड़ाई गुडाई करनी, वो लड़की तो कर नहीं सकती वहां। वो धंधा वो नहीं कर सकती। तो इसलिए छांव बैठनी है, फिर छांव बैठने वाले चेहरे से शुरू करती। अब जिस तरह बनिए ना रिश्ता करना है, कोई आर्थिक पोजीशन किसी दूसरे समुदाय के आदमी के भी ठीक है, तो वहां उसका चमड़े का व्यवसाय था, वो शुद्ध शाकाहारी, वहां चमड़ा तारना भी, सुखाना भी, धोना भी। वो लड़की तो वो काम किया ही नहीं जिंदगी में जी। तो वो तो फिर द्वादन मतलब अपने फैले वहां द्वादन मतलब उसकी तो वो उल्टी पड़ जाए। क्यों? जो संस्कार थे ना हमारे, वो भी हमारे द्वादन मतलब जैसे संस्कार हमारे थे वैसों से हमने जुड़ने की चेष्टा करी थी। और अपने स्वार्थ में तो सब कर लेते हैं। अब ये ऐसी समुदाय के द्वादन 4-5 हमारे सी ब्लॉक में लगा लो, तहसील तो बड़ी है, ये 2 ब्लॉक ही सी तहसील में द्वादन 4 रिश्ते तो ऐसे लेके आए कि भाई हमारे गांव की सरपंची यानी चौधर के बारे। अब इसमें आगे द्वादन कैंडिडेट शर्त अपने वाला तो पूरी करता नहीं, इसलिए छोर ने द्वादन ब्याह के लिया, बाकायदा सीधे रिश्ते लिए, और वो बहू बन के आई, फिर द्वादन सरपंच बन रही है सारी। बिल्कुल। और ये बात नहीं कि सरपंची के लिए ले, एक जगह सरपंची के लिए ले भी आया, परिवार ठीक कौन था, गांव ने कौन बनाया, फिर भी ले ली भी रहेगी। तो ये राजनीति की बात आ जाती है। जिस तरह बोवानी खेड़ा है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, बिल्कुल, वहां देखना आप कल द्वादन कोई न कोई पढ़ी लिखी लड़की लिया के द्वादन बहू बना के लिया होगा, आगे हमारे घर की देवी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बाकायदा लेके आऊंगे, फिर फार्म भरवाऊंगे, फिर उठाऊंगे। आरक्षण फैल खाते तो यह नीति चल रही है सारी चीजें जी। और चीज के ऊपर तो डांडा बाजे।
हाँ संविधान बदलो और चीज, कितना खोटा नारा दिया था जिसके कारण 140 सीटों पर रह गए। ये तो 340 क्या 340 भी लिहाज के दे, वो 540 भी लिहाज के दे, बल्कि 543 है। जी जी ठीक है ना। इसी नारे न रोके इनको कि कहीं आरक्षण खत्म ना हो जाए। ये आरक्षण जो आदर मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के तौर पर रखे है जो आदर मतलब है, और इससे ये थोड़ा ही सारे हमारे पूरे वर्ग का कल्याण हो गया हो ना। ये तो एक मिसाल के तौर पे जो आदर है कि आप भी ये कर सकते हो, आप भी पढ़ो तो आप जो आदर है, यदि आपके अंदर गुण हो तो जी। हाँ? और देव बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है हमने आरक्षण का इशारा हो जो आदर मतलब उस टाइम में कौन सा, जिस टाइम महाभारत लिखी जो आदर वेद व्यास ने लिखी वो भी तो पिछड़े वर्ग से थे। बिल्कुल। या वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इवनों का है ना, इसकी माँ बामनी थी और चीज थी, ये मानने लग रहे मनुवादी। कोई नहीं, हमने वेरा है हमारे को भी मानो हो, तो ये तो अपना आगे चौथ कौन खुद रही। आप तो सारा सौदा ही एक है, सारे हमारे जो विश्वास है, सारा हमारा जो सौदा था, जाति जुती कुछ नहीं थी। यूरोप में क्यों नहीं है जाति, आप वहां चले जाओ, वहां आपको जाति नहीं मिलेंगे। वहां हर एक आदमी एक चर्च में जा सकता है, या पंजाब में चले जाओ एक गुरुद्वारा में जा सकता है वो। बिल्कुल। उनके एक ही कुएं, कोई ये नहीं कहेगा कि इस कुएं के ऊपर क्यों आए। हमारे यहाँ ये रविदास मंदिर है, यूं फिर दूसरे समुदाय का मंदिर है, ये तीसरे का, चारों तरफ ने मंडी दिखती नहीं कि आपने ये झंडे, कितने नीला झंडा, कितने पीला झंडा, कितने लाल झंडा, कितने और चीज झंडा, ये गोटे सुतारे लाल ला के जबका रखे सौदे, ये सिर्फ यही है और कहीं नहीं मिलेंगे आप। यहाँ गंदगी ज्यादा थी। जी जी। हाँ, जिस इज्म का ये प्रचार कर रहे हैं, जो आदमी कर रहे हैं, आदमी ने चले टेक रहे, इनका सूत बैठ जाए जी। 100 साल हो गए इस काम पर लगे, जो सा षड्यंत्र लेके आए हैं ये। 100 साल हो गए इनको ट्राई करते, तो मतलब इसका प्रयास में यही जाके पार पड़ेंगे, ये भी सोचते हैं पार पड़ जाए, पार पड़े को नहीं। अब हमें तो आगे आने ही नहीं दिया। यदि आगे कोई अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से कोई आगे आ भी गया, तो भी उसको कहीं न कहीं रोके है चीज का। जिस तरह एकलव था, एकलव को थोड़ा ही आने दिया, कोरपंडो थोड़ा बन जाओगे। गुरु दक्षिणा में गुरु जी ने उठाए मांग लिया, बताओ हमारे तो करे कराए गुण को। और बोले वो फेमस भी तो हो गया, वर्ग का क्या हुआ, मेरी जाति का क्या हुआ, जिस समुदाय से थे वो भील तो भी मार तोड़ दे फिर कंदमूल फल फूल खा के रह रहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। अपने यहाँ तो खैर शेड्यूल ट्राइब्स है ही नहीं, हरियाणा स्टेट में एसटी नहीं है कोई भी, जनजाति। ठीक है ना। तो आप ये मानो हमें जो आदर मतलब यदि किसी ने भाग दौड़ के अवसर ले भी लिया, उसको कहीं न कहीं किसी न किसी धोखे में लेके अपना जो आदर उसको भी अपना शिकार बनाया चीज का। हाथी एक ताकत होती है, जो मजबूत जानवर होता है, जो इसने पकड़न खातिर हम बालक थे जब खेलिया करते भाई, खड़ा खोद गई ना छौतक जचा लेते गन्ना के और चीज के, हाथी पकड़ना है, किस तरह पकड़ोगे। तो भाई ओड़ा जो मतलब एक ऐसा छप्पर सा बना दो उसके ऊपर को, खड़े के ऊपर को, ताकि उसके ऊपर आते हाथी भय बैठ जाए, फिर उसे पकड़ लेते। हाँ, नाजुक कुछ लगा दो, खड्डा खोद के उसमें वो फूस फास से ढके, और उसमें हाथी गल जाए, अपने द्वादन काबू कर रहे हो। और फिर एक बाबा छिड़कला द्वादन बैठे पेटला, उसके ऊपर बैठे बैठे रहो, चाबुक लेके द्वादन मतलब उसका बैठा ही जाएगा, इधर मुड़, इधर मुड़, इधर मुड़, इधर चल। कोई नहीं है चीज। बिल्कुल। हमारे से फिर जंगलों में लकड़ी खिंचवा हो, चाहे युद्ध में ले जाओ, चाहे हाथी ने शराब गिर गिर मुंह में द्वादन मतलब और चौगाड़ मरवा हो, चाहे सर्कस में देखो, ये जो सौदे होते हैं द्वादन मतलब है आपके साथ षड्यंत्र तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल, समझे ना। और षड्यंत्रकारी भी यही है, आपा भी यही। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हम किसी को काम की बात बतावे, कोई नहीं सुनेगा, और आप थोड़ा सा उगाड़ बेड़ा दिखा दो तो निरे आपके सब्सक्राइबर और निरे आपके व्यूअर जो इतने हो जाएंगे शाम तक, जो मतलब आप देखते रहोगे। बिल्कुल। हाँ, जितने बेशर्मी फैलाओगे, जितना सस्तापन लाओगे अपने आप में, उसको ज्यादा पसंद करेंगे। कोई नहीं है चीज। बिल्कुल है, क्योंकि लाभकारी खेती लेने खातिर खून पसीना एक करना पड़े, खरपतवार ने के कोई बोया करे, बुराई तो अपने आप ही जाने हो। बिल्कुल। तो दोस्तों
काफी कुछ है इनके खजाने में, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। और यहाँ पे एक आपके लिए मैं जरूर बात छोड़ रहा हूँ, कोई शंका आपके दिल में आई हो, कोई सवाल आया हो तो मलिक साहब से हम दोबारा फिर कभी चर्चा करेंगे, तो आपके सवाल भी लेंगे। आपके दिमाग में कुछ भी है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, कमेंट जरूर। और फिर आज दरअसल वैसे ही मिलना हो गया इनसे, मैं आया हुआ था तो बात हो गई, तैयारी नहीं थी ना इनको मैं पढ़ पाया पहले। कोशिश रहेगी कि अगले बार जो इंटरव्यू हो उसमें काफी सारी दमदार बातें भी हों, और जो बात आज नहीं कर पाए वो भी हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।